लेकिन जी नीचे से अपन रोड पे आ रहे थे जो हाईवे जा रही है ना, तो हाईवे से हमने अपने होटल को टर्न किया और ये पत्थर हमारे अपने लगे हुए हैं। हाँ, तो प्रैक्टिकली हमारे यहाँ से पार्किंग आ गई। हाँ, ये रैंप आ गया पूरा, यहाँ पे गाड़ी अंदर आएगी। ओके, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कितनी गाड़ी खड़ी हो जाएंगी? कोशिश है कि 8-9 तो खड़ी कर दी हम। 8-9 खड़ी हो जाएंगी। थोड़ा सा क्योंकि क्या है कि हल्का फुल्का रैंप आगे बढ़ा देंगे, उधर आपको जगह कम दिखेगी। हाँ, नहीं जगह तो समझ में आ रहा था, अपने बता देंगे जगह तो आगे तक है, लेकिन ये भी कवर किया जा सकता है। हाँ जी, कवर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलो यहाँ से मतलब पार्किंग खड़ी करके, हाँ, और अगर फिर यहाँ पार्किंग फुल हो जाएगी तो फिर सामने हम पार्क कर देंगे नीचे, फिर हम नीचे स्टार्ट करेंगे। ओके, मतलब नीचे भी हमारे पास जमीन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब पूरा ही रोड आपकी पार्किंग समझ लीजिए। मान लीजिए कल अगर फुल हो जाता है, हमारे पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो पूरी रोड ही पार्किंग है। ठीक है। और ये उसके बोर्ड्स के लिए बनाया हुआ है? ये अंकल हम थोड़ा सा स्टेयर बढ़ाएंगे इसका, क्योंकि अभी तो छोटा है। हम सोच रहे हैं कि पूरा एक स्टेयर बन जाए, तो ओवरऑल स्टेयर ही इतना बन जाए। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक ना हो, क्योंकि अगर मान लो उधर से कोई नीचे उतर रहा है, हम यहाँ से चढ़ रहे हैं, थोड़ा पतला पैसेज हो गया। मतलब ये मान लो कि ये टोटली सीढ़ियाँ होंगी? हाँ, टोटली सीढ़ियाँ हो जाएंगी यहाँ से वहाँ तक। और ये जो ओपन का एरिया है, ये ओपन हमने अंकल यहाँ पर ये पूरा स्टोरेज है पानी का। अच्छा, मतलब नीचे पानी की टंकी है? नीचे इसके पानी की पूरा पानी का टैंक है, 50,000 लीटर, 52,000 लीटर के आसपास है। ओके, इतना है ही। ठीक है। उसके बाद हम इसको पूरा धूप वूप से कवर कर देंगे। थोड़ी एंट्री हमारी ग्रैंड हो जाएगी, खुला हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लांटर पेड़ फूल सजावट के लिए, ताकि थोड़ा सा वो प्राकृतिक को टच रहे यहाँ पे, इसलिए थोड़ा ओपन हमने छोड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिकली यहाँ से मतलब वो आ जाएगी, दीवार आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, इसकी इधर से दीवार आ जाएगी, आते हुए कवर हो जाएगा, और फिर ये इस तरीके से चलता चलेगा। अब इस तरफ भी हम जैसे बोर्ड वोर्ड लगा सकते हैं। लूना यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे लूना स्केच लिखवा दिया। हाँ, अच्छा, ये साथ वाली प्रॉपर्टी हो गई। हाँ जी, ये पड़ोस की प्रॉपर्टी है। ये तो रात फंक्शन हो रहा था, हम देख रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो मतलब होती है यहाँ पर, सारा कुछ होता है। मतलब ऑलरेडी कहने का भाव ये है कि क्लाइंट तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं इस एरिया पे। क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट तो आता ही है इसमें, और पहले से ही आ रहा है। और फिर वीकेंड में, पिछले वीकेंड में यहाँ पे गेस्ट आए, उनको रूम तक नहीं मिले। ओके, फुल हो गया था, फिर उनको यहाँ से वापस जाना पड़ा। चलो, एक बात तो ये है कि ऑलरेडी स्पॉट के ऊपर क्लाइंटेज कस्टमर हैं ऑलरेडी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलता हुआ काम है, ना कि अपनी ये कहीं कि दूर जाके हमने। नहीं अंकल, पूरा इधर से आप लैंसडॉन तक ऐसे भी आता है कि दिन की लोग को वापस जाना पड़ता है। बिजनौर से लोग आते हैं कमरे ढूंढने के लिए, बिना बुकिंग के वापस जाना पड़ता है। ये साइड का हो गया, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ से हमारी प्रैक्टिकली मेन एंट्री हो। आप यहाँ से अब गैस सेंटर हो गया, रिसेप्शन की तरफ जाएंगे हम लोग। ये मेन प्रैक्टिकली देखा जाए तो
ओपन हॉल हो गया। ओपन हॉल हो गया, मतलब आपको यहाँ पे वेल्डर गेस्ट का बैग वैग यहाँ वेटिंग यहाँ कर दिया, गेस्ट को वहाँ बैठा दिया। ठीक है, यहाँ पे मतलब जैसे आप वेलकम हो रहा है तो आरती टीका यहाँ कर दिया। समझिए। तो ये हमारी रिसेप्शन आ जाएगी। इधर वेटिंग रूम आ गया, ये वेटिंग लॉन्च हो गया। ये वेटिंग हॉल। बिल्कुल ठीक है। ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा ऑफिस आ गया। ऑफिस कम कॉन्फ्रेंस हॉल। ऑफिस में कॉन्फ्रेंस हॉल, हम कभी आपको मीट किसी गेस्ट को मीट करना है थोड़ा पर्सनल, 3-4 लोग हैं। हाँ, वैसे रेस्टोरेंट तो है ही, बट यहाँ भी वैसे बैठ सकते मतलब ऑफिशियल अगर प्रेजेंटेशन देनी हो या कुछ और देना हो तो उस टाइप की अकोमोडेशन अपनी यहाँ पर है। मीटिंग रूम, बोर्ड रूम, जैसे मर्जी मान लो, कॉन्फ्रेंस हॉल। जी छोटी एक ऑफिशियल मीटिंग करनी हो। ऑफिशियल मीटिंग है, स्टाफ को अगर कभी कभी स्टाफ को मिलना है, स्टाफ को मिलना है, स्टाफ को कुछ बताना है, तो सारा मीटिंग हॉल यहाँ पे है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, काफ़ी लंबा है, दिखाई दे रहा है कि हाँ लंबा चौड़ा कमरा है। ठीक है। ये आ गया आपका बैक ऑफिस। अगर ऐसा स्टाफ है, स्टाफ को मान लो प्रिंट आउट से, हाँ, तो वो यहाँ आ जाएगा अपना काम करने। ओके। ये तो यहाँ हम लोग स्टाफ को यहाँ बैठ जाएगा, अपना काम कर लेगा। डेस्क यहाँ पर डेस्क बना देंगे, तो यहाँ अपना कोई अकाउंट वाला है वो बैठ सकता है। फाइलें मतलब आप काइंड ऑफ समझ गया। बैक ऑफिस हमारा ऑफिस है। हमारा ऑफिस, पर्सनल ऑफिस। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो लोग वहाँ रिसेप्शन में अपना काम करते रहेंगे, किसी को मतलब बैठना है या कुछ काम करना है जो डेस्क पे बैठ के होना चाहिए वो यहाँ आ जाएगा। ओके ओके, चलो ये हो गया ऑफिस। हाँ, और ये हमारा, ये आप लगाइए हाउसकीपिंग पेंट्री की तरह बना देंगे। यहाँ जो मतलब बेडशीट लगता है, दूबे लगेगा कमरों में, ठीक है, वो यहाँ स्टोर हो जाएगा हमारा, ताकि हाउसकीपर यहाँ से निकाले, कमरों में जाए, अपना बिल्कुल ठीक, कमरे बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से ये रिसेप्शन भी, और रिसेप्शन के पीछे ये कॉमन वॉशरूम है। ओके, वॉशरूम में मतलब मेल फीमेल दोनों के अलग। हाँ जी, मतलब कभी कभी आते हैं ना लोग कि आए देखने के लिए वॉशरूम यूज़ करना है, समझ गया, तो ये कॉमन वॉशरूम है। ठीक है जी। और रिसेप्शन के एंट्री के बाद ये 2 कमरे हैं जी। ये आपका एक कमरा तो ये है, इसमें एडजॉइनिंग बाथरूम रूम, और एक कमरा इसका इस तरफ है। ठीक है। और ये स्टोर रूम है। ओके, मतलब जैसे हाउसकीपिंग का सामान है, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर, झाड़ू झूड़ू सब उधर चले जाएगा। एक कमरा ये है, ठीक है। और इसके पीछे बाथरूम। ये वॉशरूम आ गया, ठीक। इसको हम फैमिली स्वीट की तरह बेच देंगे, क्योंकि इसका बालकनी हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। मान लीजिए आप और आपकी वाइफ के 2 बच्चे हैं, तो उनके पास एक कमरा, उन 2 बच्चों के पास एक कमरा हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ के पास एक कमरा हो जाएगा, और वो सब मिलके पूरा परिवार मिलके एक कॉमन बालकनी में आके मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इस रूम की बालकनी ये आ गई, उसकी बालकनी ये उसकी बालकनी हो। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो रेलिंग वगैरह लग जाए, रेलिंग लगी ताकि ये एरिया बंद हो जाए ना, एरिया बंद हो कवर्ड जाए, रहे, और हाँ पूरा एक प्राइवेट स्वीट बन जाए फैमिली वालों के लिए। बिल्कुल ठीक है। अपन जैसे वो देख के आए हैं, 2 स्वीट हो गई जिनकी बालकनी जो है सेपरेटली हो गई। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे कि भैया पूरी फैमिली आई है 2-3 लोगों की, तो वो कमरे लेके जा सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं ऊपर, यहाँ से हम चल रहे हैं रेस्टोरेंट। अच्छा, मतलब रेस्टोरेंट ये ग्राउंड फ्लोर में आपके 2 कमरे, रिसेप्शन, ओके, कॉन्फ्रेंस रूम, ठीक है। ये पूरा ग्राउंड फ्लोर, आपको ग्राउंड फ्लोर इंक्लूड है। हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर की ओर, फर्स्ट फ्लोर पे कैफे है, इंडोर आउटडोर किचन। ठीक है, नहीं फर्स्ट फ्लोर पे कैफे हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, इंडोर सीटिंग, आउटडोर सीटिंग और किचन। ओके, ठीक है। तो मतलब हम नीचे से आ गए अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर ये कैफे आ गया आपका, ये हमारा कैफेटेरिया हो गया। ये आपकी इनसाइड सीटिंग, अंदर इसको बैठना है, अंदर बैठ के जिसने भी मतलब कुछ चाय कॉफी सब अंदर बैठे हैं, तो वो यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ से हमने बाहर का प्रोविजन देखा है। फ्यूचर में अगर हमको लीगल लाइसेंस मिल गया, तो यहाँ से अपना कॉफी सारी यहाँ से डिस्पेंस होगी। मतलब लीगल लाइसेंस मिलने के बाद ये मान लो ये बाहर हो गई, ठीक है ना, यहाँ स्टूडेंट्स वगैरह हो जाएगी। और लीगल लाइसेंस से पहले कॉफी जितने भी डिस्पेंस होगा, मशीन सब यहाँ लगेगी, यहीं से कॉफी बनेगी और यहीं से ऑर्डर निकलेंगे गेस्ट। ओके, और इस तरफ क्या है? इधर ये वॉशरूम हो गए रेस्टोरेंट वालों के लिए।
तो रेस्टोरेंट में तो ये जेंट्स एंड लेडीज वॉशरूम ठीक है। यहाँ पे। कैफेटेरिया एरिया की कहने का मतलब ये वॉशरूम से हाँ, ताकि रेस्टोरेंट वाले को फिर नीचे ना जाना पड़े वॉशरूम में। बिल्कुल ठीक है। यहीं पे भी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इसी पीसी वगैरह सारा कुछ हमने लगा रखा है। सब फिटिंग लगी है। फिनिशिंग के ये लिए ऐसे रॉ रहेगा जैसे आपको मिल रहा है डिटेल्स में कुछ नहीं हो रहा है। ओके ये सब ऐसा रॉ रहेगा। अभी थोड़ा ये आजकल इंडस्ट्रियल लुक चल रहा है, ठीक है। इसलिए सब हमने से छोड़ा हुआ है। ओके बस ये लाइटिंग वाइटिंग सीट मतलब फर्नीचर आ रहा है, फिनिशिंग हुई है। बस थोड़ी बहुत फिनिशिंग। और ये हमारा एरिया ओपन एरिया ओपन एरिया है इसके साथ। हम चाह रहे थे कि मेन्यू में थोड़े चूल्हे के आइटम रहे, तो हम सोच रहे हैं कहीं ना कहीं तो उस कोने पे चूल्हा है, उस कोने में हम चूल्हा छोड़ देंगे ताकि नाश्ते में लोगों को चूल्हे के पराठे मिल सके। ओके। तो ये हमारा प्लान है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसका आउटसाइड मतलब प्योरली होम फीलिंग लिए नहीं है कि भैया घर पे बैठ के खा रहे हैं। तो कहीं पर भी हम या तो चूल्हा इधर बना देंगे, यहाँ पे हाँ। एक आंटी बैठ जाएगी, चूल्हा बना दिया और इसके आसपास सीटिंग है, तो जिसको चूल्हे के पराठे खाने वो यहाँ से ले जाएगा सीधे। बिल्कुल ठीक है। हाथों हाथ गरमा गरम जैसे घर में बैठ के खाने हो। ओके। तो हमने ये सब सोचा हुआ है, इसलिए इसके साथ तो ये हमने सारा जो एरिया है प्रैक्टिकली ओपन हो गया। ओपन हो गया, इसलिए हमने इसके साथ आउटसाइड सीटिंग दी। ठीक है। मतलब ये उस तरफ से भी खुल जाएगा और उस तरफ से भी खुल जाएगा, 2 एंट्रेंस देगा ताकि ट्रैफिक अगर हो जिसमें में ज़्यादा लोग आ जाए। अच्छा ये जो आप कह रहे थे ये पड़ोसियों वाली है ना? हाँ ये रनिंग है ना? ये तो अंकल रनिंग इसमें तो शादी वादी हो रही थी। हाँ ये उन्होंने बनाया ही इसलिए है ताकि डेस्टिनेशन वेडिंग जो रामनगर जा रहा है, कुमाऊँ जो लोग जा रहे हैं डेस्टिनेशन वेडिंग करने, तो हमने गढ़वाल खींच सकें। ठीक है, इसलिए इन्होंने प्रॉपर्टी उस एंगल से बनाई है। 30+ कमरे हैं इनके पास। ओके। मतलब 30+ रूम पे तो जिसको शादी करनी है तो वो चुपचाप यहाँ पे आ जाए। चुपचाप आ जाए, 2 प्रॉपर्टी बुक कर ले। हाँ मतलब मान लीजिए आप लड़के वाले नीचे, लड़की वाले नीचे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे हमने उनके साथ जुगाड़ बनाएंगे आगे जाके कि चलो प्रॉपर्टी तो है ही, पड़ोसियों की है तो ऑब्वियसली है, बिजनेस एडजस्टमेंट तो है ही सबकी। बिल्कुल ठीक है। तो ये अपना हो गया फर्स्ट फ्लोर रेस्टोरेंट इन कैफेटेरिया। और आने वाले टाइम में अगर अपन बाहर बोले तो बाहर बोल जी। और इसी पे किचन अटैच है। अच्छा मतलब जो फर्स्ट फ्लोर की किचन है वो इंडिपेंडेंट कैफेटेरिया की यही है। इससे हम थोड़ा बेकरी का एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि हॉट किचन यहाँ आ जाएगा, बट बेकरी के थोड़ा किचन ठंडा चाहिए होता है, तो उससे थोड़ा सा एक्सटेंशन हम लेना चाह रहे हैं बेकरी का। तो फिलहाल के लिए ये किचन है। ठीक है। और इस तरह वॉशिंग आपके यूटेंसिल्स जितने भी हैं, हाँ मतलब वॉशिंग एरिया ये हो गया, बर्तन साफ करने के लिए हो गया, सामान यहाँ पर बनना है और सामने रेस्टोरेंट में सर्व हो जाएगा। और एक स्टाफ के लिए सेपरेट एंट्रेंस दे दी है, मान लो जैसे कुछ आटा आना है। अच्छा समझ गया। मतलब कुछ भी सामान किचन के लिए जो भी सामान आएगा वो ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट में से आएगा, गेस्ट के सामने से वो पिछले रास्ते से आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से ही शेफ बाहर को निकल जाएगा। हाँ ये प्रॉपर्टी भी अच्छी है ना यार सामने वाली की। हाँ जी हाँ जी। तो अगर हम आना चाहें और रूम नाम लेना चाहें तो मिल जाएंगे टेम्परेरी के ऊपर आराम से। ओके। ज़्यादा महंगे तो नहीं? नॉर्मल है, अभी स्टार्टिंग है ना उसका भी। अब वो भी थोड़ा महंगे कर देगा तो फिर थोड़ा सा उसको भी गेस्ट चाहिए अभी फिलहाल के लिए। हाँ मतलब ये था जैसे सपोज हम लोग अभी इन्हीं दिनों में ही आना हो हम लोग तो ये होता है कि चलो कम से कम ये है कि होटल है वहाँ पर बुकिंग करवा देंगे और पहुँच जाएंगे आराम से। तो कहने का भाव ये हुआ कि फर्स्ट फ्लोर पर हमारा ये पूरा फैमिली कैफे देखा जाए तो एक पोर्शन ये हो गया बाहर का, कैफेटेरिया का, एक पोर्शन ये हो गया, आने वाले टाइम के लिए बार भोगा हो गया और सारा ओपन हो गया रेस्टोरेंट, ताकि चूल्हे वाला अगर कोई कुछ भी करना चाहे अपना खाना पीना चाहे तो ओपन में भी है और इंडोर भी है। ठीक है। अब हम जा रहे हैं ऊपर। इसके ऊपर हमने क्या किया, हमने सोचा कि मान लो किसी को स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए। हाँ हर तरह के लोग आ रहे हैं। हाँ जैसे शाम की पार्टी है, शाम की पार्टी है, शाम की पार्टी का ऊपर हमने म्यूजिक भी लगवाना है हल्का 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 तक मतलब मान लीजिए। और मेरे 30-40 लोग हैं हाँ तो मैंने डिनर का भी अरेंजमेंट करना है और सब कुछ करना है, तो उस तरीके से मतलब मैं इनको साथ लेते हुए ऊपर जा सकता हूँ। ओके यार ऊपर आके तो और ही मजे वाली बात है ना। क्या बात है, ये देखो हाँ ओपन स्काई, क्या बात है। सामने सामने हो। इसलिए अंकल इसलिए हमने रूफटॉप
रखा है ताकि लोग आके ऊपर खुले खुले क्या होके बात बैठ सकें आराम से। यार वो देखो कितना अच्छा व्यू बन रहा है ना। हयात उसी तरफ आ रहा है क्या? हयात उसी तरफ आ। अच्छा, ये जो भी हेलीकॉप्टर उड़ के गया था वो हयात वालों का ही था होगा। हाँ मतलब वो अपने गेस्टों के लिए उनका प्राइवेट स्टाफ का आने जाने का। हाँ वो बना रहे हैं। चलो, इस एरिया में अगर हयात आ रहा है तो अच्छी बात है। हाँ जी, बड़ा ग्रुप है, अच्छी है, इंडस्ट्री डेवलप होगी, होटल इंडस्ट्री डेवलप होगी, टूरिज्म को काम मिलेगा, वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और अंकल और प्रॉपर्टीज, बड़ी प्रॉपर्टीज ढूंढ रही हैं, जैसे आपका कंट्रेन हो गया हाँ। और आपका रेडिसन हो गया, रेजेंटा हो गया, वो प्रॉपर्टीज ढूंढ रही हैं। अच्छा, मतलब ऑलरेडी बड़े बड़े लोग भी इस बड़े बड़े area में आने वो- जा रहे हैं। हाँ, मतलब ये हॉट लिस्ट ओपन। बस अब हयात जहाँ घुस गया तो मतलब और वो पीछे पीछे और प्रॉपर्टीज भी आएंगे। अच्छा, ये उन्हीं का है। हाँ जी, हाँ जी, ये उन्हीं की एंट्रेंस है यहाँ से। ओके ओके ओके, चलो अच्छी बात है, पड़ोसी अच्छे हैं हमारे, बढ़िया काम चल रहा है। कोट तो द्वार ये यहाँ पर मतलब हमारा सारा ओपन बन गया। हमने क्या किया, रात टेबल्स लग जाएंगे और सब कुछ लग जाएगा। वही मैंने आपको समझाया, किसी को शांति से डिनर करना है उनकी जगह खा ले अपना खाना। अब हम क्या करेंगे, शाम के लाइव शोज हैं, कुछ डीजे वीजे है, सेंट्रली यहाँ रख देंगे। ठीक है, रात को कोई सिंगिंग विंगिंग कर रहा है और सारी सीटिंग्स आएंगी इस तरफ को। मैं कह रहा हूँ डांसिंग इस तरफ रखिएगा, और क्योंकि ये दीवार छोटी है, ये दीवार बड़ी है, अंकल फिर वो डांस करते उधर वाले ब्लॉक को जाएंगे ना। हाँ। अगर ये सेंट्रली प्लेस्ड है यहाँ पे, कोई मान लीजिए आप, मैं ही सिंगर हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ गिटार पकड़ के, हाँ और मेरी सीट वहाँ है, यहाँ है, हाँ, यहाँ है। वो बहुत सही है। मुझे सब देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरा 360 व्यू है आपके पास यहाँ ओके, पे। मतलब यहाँ पे एंट्री हुई थी हमारी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये वो प्रैक्टिकली देखा जाए वो रोड आ गई हमारी। वो नीचे से रोड आ रही है आपकी, बिल्कुल हाँ 450 मीटर है ऑलमोस्ट यहाँ तक। ओके, बस आप यहाँ पहुँचे, उसके बाद यहाँ एंटर हुए और ये नीचे से 2 फ्लोर का आपकी ये बिल्डिंग हमारी होगी। ये हमारा ओपन एरिया आई गया जी, ठीक है। और इस तरह से भी तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने को, है ना? अंकल हमने इसलिए इसमें सीटिंग रखी क्योंकि आपके पास 360 डिग्री का व्यू है यहाँ पे। आप किधर भी बैठ जाइए, आप ये नहीं बोल सकते जी अरे मुझे आपने ऐसी जगह बैठा दिया, मैं व्यू के मज़े नहीं ले पा। इसलिए हमने रूफटॉप रखा हुआ है, जहाँ भी नज़र घुमाओ, जहाँ भी नज़र घुमाओ आपके पास व्यू ही व्यू है। सब कुछ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। वो हो गए हमारे स्टाफ रूम्स। जी, वो स्टाफ रूम्स हो गए, वो डेक हो गया। हाँ। और इसमें हम वो चाह रहे थे कि अगर किसी को टेंट पिच करना हो, हम चाह रहे थे कि हम हर तरीके के, हर जेब वाले के इंसान को टारगेट कर सकें। जी, अगर मान लीजिए किसी के पास 1500-2000 रुपये, हमारे पास ऐसे गेस्ट आए, उन्होंने बोला यार 5-6 रुपये बहुत महंगे हैं, कुछ ऐसा है आपके पास? तो हमने सोचा कि ठीक है, अगर ऐसे गेस्ट भी हैं यहाँ, उनके लिए हमने सोचा कि जो टेंट्स आते हैं डीकैथलॉन से, कि आप उसको फोल्ड कर देते हैं और एक बार पिच भी कर देते हैं, ठीक है। वो हम डेक में डाल सकते हैं। आपने 1500 रुपये मेरे को दिए, मैंने या तो उसके पास टेंट रहेगा या मेरे पास टेंट तो है ही, तो मैं उसको टेंट पिच करके दे दूँगा और वो एक डेक में पिच हो जाएगा और वो वॉशरूम्स इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है। और खाना रेस्टोरेंट है। कहने का मतलब ये है कि सैलानी टाइप जो बंदे होते हैं, घुमंतू टाइप बंदे जो होते हैं, जी जी, उनको पता है भैया एक दिन का 1500-2000 से ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए, तो हम उनको भी अकोमोडेट करने की सिचुएशन में। और ये सामने हमारे कमरे बने हुए हैं, क्या बना हुआ है? सामने ये पूरे अंकल ये रूम की बिल्डिंग है। ओके। नीचे हमारे 5 कमरे हैं, ऊपर भी 5 कमरे हैं, पर ऊपर वाला मैं फ्लोर स्वीट्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। 2 कमरों को 1 कमरा डालना चाहता हूँ। मतलब ओवरऑल प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2 हमारे इस तरफ हो गए, ऑफिस की तरफ जी, रिसेप्शन की तरफ जी, और 10 कमरे यहाँ पे हो गए। 10 कमरे मतलब आज की डेट में हमारे पास 12 कमरे का 12 कमरे की इन्वेंट्री है है। ठीक है। और इसी के नीचे आपका पूल भी है। बिल्कुल, वो दिखा देंगे आगे नीचे जाके। और ये हमारी अल्टीमेटली बड़ी हुई आगे तक जमीन है। हाँ, ये बिल्कुल ज़मीन आगे अप फ्रंट आपके पास पड़ी है। आपको कोई भी फंक्शन करवाना है, थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने के लिए जगह छोड़ी हुई है हमने, तो हमने वो स्टेप फार्मिंग के छोड़े हुए हैं, बिल्कुल प्लेन नहीं करी है ज़मीन। ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट तो जैसे हमारा है ही है, हाँ जी, हाँ जी, इंडिविजुअल हम, मेरे पास एक क्लाइंट है एक्चुअल में, दरअसल ही बताऊँ तो उन्हीं को देखते हुए मेरे को ये था, मान लीजिए कुछ ग्लूटेन फ्री या कुछ ऑर्गेनिक टाइप कुछ ऐसा स्टोर हो कि जितने भी बिजनेस हैं। अब मेरे को एक बात समझ में आ गया कि ऐसा तो है नहीं कि हम मेरा ही होटल है या आपका ही होटल है ना, यहाँ पर काफ़ी सारे होटल हैं। अगर एंट्री से ही पता चल जाए कि इस टाइप का स्टोर ऊपर बना हुआ है, तो कितनी क्लाइंटल है जो उस मतलब चीज़ों को अप्रोच करेगी। तो उसके लिए अगर मैं ये चाहूँ कि स्टोर बनाना चाहें तो स्टोर के लिए आप कौन सी जगह देंगे? अगर उस अंकल मेरे पास देखिए 2 पर्सपेक्टिव है, या तो आप यहाँ बना दीजिए
मेरा ठीक कैफे के बगल में थोड़ी जगह पड़ी है, क्योंकि मैं आपको जैसा कह रहा था कि मैं बेकरी के लिए एक्सटेंशन करना है। हाँ, तो ग्राउंड क्या करेंगे, ग्राउंड फ्लोर के में उनका स्टोर बना देंगे, और ऊपर वाले फ्लोर में वो छोड़िए, ग्राउंड फ्लोर में उनका स्टोर आ जाएगा। ठीक है। और वहाँ से गेस्ट अपना अगर ग्लूटेन फ्री ब्रेड आपके पास है, कुछ हेल्दी चीज़ें हैं, क्योंकि लोग आजकल काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। हर कोई नहीं चाह रहा कि मैं तले हुए पकौड़े या पिज्ज़ा खाऊं। लोग हेल्दी फूड ढूंढ रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड ढूंढ रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है हमारे पास, तो आई अंकल हमारे पास है ऐसे गेस्ट जो आते हैं। और ओवरऑल हमारा बोर्ड लगा हो मेन एंट्री पे, मेन बिल्कुल एंट्री पे लगा कि हुआ भैया स्टोर ऊपर है, स्टोर और वहाँ ऊपर से है, जाके आप सामान ले आप आइए, आप सामान ले सकते हैं। सकते। राहुल जी, अब अपन ने देखा कि गाड़ी नीचे से आती है, पार्किंग हो गई है ना। हाँ जी। पार्किंग करने के बाद व्यक्ति ऊपर आया और फिर आके 2 रूम्स हमारे रिसेप्शन के पास हैं। हाँ जी। इस तरफ हमारा वेटिंग लाउंज हो गया, और फैमिली ने स्वीट लेनी है तो वहाँ पे ले सकते हैं। और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर हमारा हो गया कैफेटेरिया। हाँ जी। कैफेटेरिया हमारे इंडोर भी हो गया और आउटडोर बालकनीज में भी हो गया। सीटिंग मतलब बाहर अंदर। हाँ, और आज की डेट में अपन बोल सकते हैं कि रेस्टोरेंट एंड कैफेटेरिया, और कल को अगर बार का लाइसेंस आ जाता तो हमारे पास बार भी हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट फ्लोर का प्लान। इसके बाद हम जब ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ओपन एरिया में हमने सेकंड फ्लोर में आपको सेकंड फ्लोर पे भी हमने ओपन रेस्टोरेंट टाइप बना दिया। जी किचन नीचे वाली इस्तेमाल होगी, जी। और उसका से ऊपर से सारी जो चीज़ें जैसे टेबल्स के ऊपर सर्व होनी है वो सर्व होती रहा। तो उस तरीके से ही वो ऊपर वाला व्यू सारा इंडिपेंडेंट सामने आता है। और जैसा आपने बताया था कि यहाँ पे अगर डीजे डांस का कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर ये स्टेशन बना हुआ होगा, और इस तरीके से उस तरफ का भी व्यू क्लियर और इस तरफ का भी व्यू क्लियर। तो इस तरीके से कवर करते हुए ये हमारी टोटल बिल्डिंग का एरिया। बिल्डिंग आपको ये हो गया पूरा। अगर ये बिल्डिंग का रेस्टोरेंट का एरिया पूछूं तो अप्रोक्सीमेट कितना एरिया होगा जी? अप्रोक्सीमेटली 4 और 3 7,000 स्क्वायर फीट के आसपास ये पूरा। ओके, 7,000 स्क्वायर फीट के करीब पूरा रेस्टोरेंट का एरिया है हमारा। ठीक है, और इस तरफ हम देखते हैं आगे क्या है। आइए प्लीज। ये देखा जाए तो समतल करके है ना, एक हमारा मतलब ये है कि ओपन एरिया हो गया। हाँ जी, ये पूरा आपके पास इतना ओपन स्पेस पड़ा हुआ है। और यहाँ पे अंकल क्या है, हमने थोड़ा सा रिसर्च करी है। जिन होटल्स के पास ओपन स्पेसेस हैं, हाँ, उन होटल्स के पास ऑक्यूपेंसी सबसे ज़्यादा है। ये फैक्चुअल बात है। हाँ, क्योंकि लोगों का कहना है, फीडबैक है, हमने 2-3 मेरे दोस्त हैं होटेलियर्स, उनका फीडबैक ये है कि एक तो ज़्यादातर हमारा इधर सारा एनसीआर का गेस्ट है, वो कह रहे हैं कि हम बंद जगह पे रहते हैं। हाँ, मतलब खुला चाहिए, ओपन एरिया चाहिए। हाँ। ऑक्सीजन सीधी फेफड़ों में आती है। तो मतलब ये है, इसलिए हमने ये ओपन स्पेस रखने की सोची कि हाँ ठीक है, आदमी कम से कम खुला फील करे, खुला घूम सके। तो जितने भी यहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं, तो इन पेड़ों को एज इट इज रखते हुए हम यहाँ पर बैठने की प्रोविजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पर? अंकल आप कुछ भी फंक्शन कर सकते हैं, आप एंगेजमेंट कर दीजिए, आप किसी की वेडिंग कर लीजिए। मेरी फ्रेंड्स की क्वेरीज पड़ी थी कि हमारी कम से कम आप हल्दी, या हमारी सगाई, या हमारा कम से कम बैचलर, ये सब मतलब कहने का मतलब ये कि ओपन एरिया का जो भी कोई फंक्शन होगा वो हम यहाँ पे करवाएं। आप किसी तरह का फंक्शन भी कर सकते हैं। और पेड़ों को हमने लिट करना है, काटना नहीं है। पेड़ को बिल्कुल नहीं काटना है अंकल। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली चीड़ के पेड़, आपके पाइन ट्रीज आपके लंग्स के लिए, अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, ये आपके एयर को प्यूरीफाई करते हैं। मतलब ये एरिया हमारा वहाँ तक आ जाएगा जहाँ तक हमारी मिट्टी दिखाई दे रही है। हाँ जी, बिल्कुल। इसके ये जो ये एक खेत ये है, खेत दूसरा खेत ये है, 2 और 1 के नीचे। मतलब वो कॉमन पैसेज है, वो कॉमन पैसेज है। उधर से भी आप मतलब कहने का भाव ये है कि रास्ता वो है, उनकी एंट्री भी है और हमारी एंट्री भी। हाँ जी, इंडिपेंडेंट। उनका रिसेप्शन का एरिया वो हो गया। हमको मतलब अगर हमारी प्रॉपर्टी पे चढ़ना है उस तरफ से, हाँ, आप उस तरफ से एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मतलब ये टोटल हमारा ओपन एरिया हो गया। और ओपन एरिया के साथ ही हमारे हो गए नीचे 5 कमरे और ऊपर 5 कमरे। तो आज की डेट में हमारे पास 10 रूम्स हैं जो हमने फर्निश कर दिए। ओके, और इसके ऊपर की आगे कोई कुछ प्लानिंग है जो सरिये दिखाई दे रहे हैं? अंकल इसके ऊपर 5 कमरे और बन जाए। इसके ऊपर की प्लानिंग है, हम कॉटेजेस चाह रहे हैं। हम लोगों को थोड़ा सा प्राइवेट विलास के उसके ऊपर थोड़ा सा, जैसे कमरे तो ऑलमोस्ट 110 या 200 स्क्वायर फीट के आसपास से कमरे हैं। हम थोड़ा स्पेशियस विलास भी चाह रहे हैं लोगों के लिए, थोड़ा एलीट क्लाइंट आए,
10-15 दिन रहना चाहे तो उसको एक लिविंग रूम, छोटा सा किचननेट, एक बेडरूम, एक पूरा। जैसे दिल्ली में सुना था कि ऐसे होटल्स में अपना बंदा रूम खरीद लेता है, मैंने रजिस्ट्री करवा ली अपनी, मेरी प्रॉपर्टी बनी हुई है, अब मेरे को किराया देते रहें और महीने में मान लीजिए 15 दिन, 20 दिन, महीना, साल में अगर मैं महीना रहना चाहूँ तो मैं अपने कमरे में रहूँ, अदरवाइज मेरा 11 महीने किराए पे चलेगा। ऐसी कुछ प्रोविजन भी है आपके दिमाग में? प्रोविजन है अंकल, मतलब हमने सारी प्रोविजन हम रखना चाह रहे हैं। हम गेस्ट, हर तरह का प्रोस्पेक्टिव गेस्ट आता है। जैसे हमारे यहाँ लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट है, मैं आपको दिल्ली की बात, मतलब हमें देखो हमारी कैलकुलेशन क्या कहती है कि मान लीजिए हमें समझ में आ गया यार हमें 1 BHK हाउस हमारा 50 लाख का मिल गया, तो हमने आपको 50 लाख रुपए दे दिए, हमने अपनी हिस्ट्री करवा ली, अब ये रूम नंबर 100 एंड 100 ये साल भर ये हमारा है, साल भर आपके लिए। अब हमने क्या किया, हमने अपना लेके रख लिया, अब हमें दिक्कत आ रही है मेंटेनेंस की और किसी चीज़ की। और अगर हम ये बोल देते कि भैया 365 में से 30 दिन हम आपको पहले एडवांस बता दिया करेंगे कि उन दिनों में हम आया करेंगे, बाकी 333 दिन हमारा किराए पे चला दिया करो, तो क्या आप हमें किराया देंगे? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा मतलब जो भी कोई परसेंटेज सिस्टम जो बनेगा, भी आप ऑन द टेबल डिस्कस हो जाएगा, जो भी आपको ठीक लगेगा वैसा बिल्कुल हम एडजस्ट कर देंगे। अगर हम चाहें 5 कमरे खरीदना तो मिल सकते हैं, बिल्कुल, 2 चाहें या 1 चाहें, जो भी है। पर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे, यार मैं इन्वेस्टमेंट में करूँ, मेरी प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी होटल की बढ़ेगी तो मेरी भी बढ़ेगी, लेकिन मेरे पास ये है कि मेरे पास इंडिपेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी बनी हुई है। ठीक है, ये प्रोविजन है आपके पास। चलो बहुत अच्छी बात है जी। तो ओवरऑल ये हमारा एरिया यहाँ से बढ़ते बढ़ते आ गया है। हाँ, ये टोटल एरिया जो है वो होटल का है। ये अंकल ये लैंड जो फैमिली लैंड है आपकी, उस तरह ये हमारे पास मतलब क्या है कि चाचा का और हमारे तो फादर है, उन सबकी मिलके है, तो हमारा जो लैंड है ये यहीं तक है इस सीमा। मतलब अगर मैं ये मानूं कि राहुल नेगी के स्वामित्व में क्या है, तो वो ये सारा एरिया है और ये आपका इंसेस्ट्रल है, परिवार की भूमि है, परिवार की भूमि है। लेकिन है तो आप ही की। और ये आगे कहाँ से पड़ती है? ये आप आ जाइए, यहाँ से आप और जितना नीचे लगा सकते हैं चले जाइए। नहीं बस यहीं से बता दो, ज़्यादा नीचे नहीं जाना। बस अंकल ये यहाँ से और नीचे थोड़ा और प्लेन है, तो हम सोच रहे थे कि जो अगर कॉटेजेस फ्यूचर में बनाया जाए, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा बनाया जाए कि एक पाथवे दे दिया जाए मिडिल में, इसके इधर कॉटेज, इसके इधर कॉटेज। मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं ये मानूं कि जितना होटल है उसका 50% का एरिया ये और होगा। हाँ, ओके, बिल्कुल। मतलब जितनी जमीन इस तरफ है, मतलब हाँ 13 साढ़े 13 नाली है, 13.5-14 नाली के आसपास है, 6 नाली है। ओके, मतलब आधा कहने के भाव आधा एरिया ऑलमोस्ट और भी है, जहाँ पर हम आने वाले टाइम में डेवलप कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अलग बात है कि आपकी फैमिली के साथ जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है उनके साथ थोड़ा बिठाना पड़ेगा आसपास। ठीक है, उनको। तो ये 6 रूम्स हैं, इस 6 रूम के अलावा कुछ और भी है यहाँ पर? नीचे पूल है अंकल। अच्छा, उस तरह स्विमिंग पूल बना हुआ है? हाँ, इसके बिल्कुल ही नीचे पूल बना हुआ है। थोड़ा सा हमने प्राइवेट बिल्कुल खुला नहीं दिया, हमको थोड़ा प्राइवेसी का वो था कि ठीक है प्राइवेसी देना चाहिए। ठीक है, मतलब स्विमिंग पूल ना बोल के अपन ये बोलेंगे कि वाटर रिक्रिएशनल फैसिलिटी के लिए आपने दिया हुआ है कवर्ड एरिया में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बच्चे हैं, फैमिली है। हाँ, मतलब हमने क्या लगाया ना, आप हमारे पुराने गढ़वाल में लोग क्या करते थे, तो नदी पे कट्टे लगाते थे ताकि पानी रुक जाए, और उसको गधेरा बोला करते थे हम लोग हमारे गढ़वाल में। तो हम थोड़ा सा गढ़वाली कल्चर यहाँ देना चाह रहे थे, इसलिए आप वो काइंड ऑफ गधेरा ही बन गया हमारे लिए। आपको पानी इकट्ठा हो रखा है, कहने का भाव ये है कि इकट्ठा पानी हो रखा है जी, आप पानी में पानी में के लिए अपनी गर्मी में कर सकते हैं। प्रॉपर पूल नहीं है, प्रॉपर स्विमिंग पूल नहीं है, पर वाटर रिक्रिएशन जैसे आपने बोला उस तरह से है प्रोविजन। गर्मी में पानी भरा है। ठीक है, कहने का भाव ये है कि पानी इकट्ठा स्टोर करके दे देंगे आप। हाँ जी,
उसमें से व्यक्ति नहाए, नहाएगा, आगे डेकिंग हो जाएगी, ठीक है, और चेंजिंग मतलब म्यूजिक चल रहा है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं बाहर से, लगी हैं। जो पोर्शन बड़ा डेवलप हो जाएगा। आपको प्रीवियसली आपको प्राइवेटली चाहिए, आपको सिर्फ फैमिली के लिए चाहिए, वो भी हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये सारा डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल डेवलप हो जाएगा, डेक डुक लग जाएगा पूरा यहाँ पर तुरंत। बिल्कुल ठीक है। और प्रीवियसली किसी कोई गेस्ट को पता नहीं चल रहा है कि आप यहाँ हो। ठीक है, ना रेस्टोरेंट वालों की नजर यहाँ है, ना कमरे वालों की नजर यहाँ है। हाँ, मतलब कवर्ड स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं। पूल है, हाँ बिल्कुल, आपकी प्राइवेसी बिल्कुल हमारे पास सिक्योर है। फिर ये आगे दीवार उठा के उठेगा, दीवार बना के। हाँ, हल्की हल्की पत्थरों की दीवार पे चलानी पड़ेगी। तो ओवरऑल ये हो गया कि ये जो आपने बताया था ये तो ओपन पार्टी करने के लिए डेक बनाया है, और नीचे स्टाफ रूम, नीचे स्टाफ रूम्स है, और एक कमरा हमारा स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो जाएगा। अब आप कह रहे थे कि एक कमरे में हम कितने लोग रख सकते हैं, हम लोग बंकर बेड लगाएंगे। ओके, हम वो नहीं रखेंगे कि सिर्फ एक कमरे में 2 लोग, बंकर बेड लगे हुए स्टाफ तो के लिए। एटलीस्ट 6 लोग या 4 लोग एक कमरे में आ सकते हैं, और मतलब 20-25 लोगों का हेड ठिकाना। बिल्कुल ठीक है, ताकि स्टाफ को कोई इशू ना आए। हाँ, स्टाफ को इशू ना रहे, मैन वुमेन दोनों। जी जी। और ये पीछे से कौन सा पोर्शन आ गया ये वही, ये 2 कमरे हैं। अच्छा, तो हमने आपको तो स्टार्टिंग में दिखाए जो रिसेप्शन में थे, समझिए ग्राउंड फ्लोर को ओपन वाला पोर्शन। हाँ, तो ये पूरा फैमिली स्वीट उनका कॉमन बैल्कनी। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। अपनी प्रॉपर्टी बताई, डिटेल्स भी बताई, बाकी प्रमोशन करें जल्दी ये कवर को फिनिश हो।